एक मर्डर हुआ था। मर्डर के बाद लाश को छिपाने की ऐसी कोशिश की गई थी जिसे सुनकर पुलिस भी हक्का बक्का रह गई। जब तफ्तीश करती है और जो सामने आता है उसे सुनकर पुलिस के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई। दरअसल वारदात आगरा की बताई जा रही है, जहां पर एक महिला का कत्ल किया गया था। इसके बाद उसकी लाश को छिपाने के लिए कुएं में उसे डंप किया गया। इसके बाद जो कातिल होता है वहां पर मिट्टी, रेत, तमाम चीजें लाता है और लाश पर तब तक डालते रहता है जब तक वो शव पूरी तरह से ढक नहीं जाता। इसके बाद वो उसका फोन लेकर वहां से फरार हो जाता है। और लगभग आपको बता दें कि 25 दिनों की जद्दोजहद के बाद पुलिस उस कातिल तक पहुंचती है और जब सामने आता है कि कातिल कौन है तो पुलिस खुद हैरान रह जाती है, क्योंकि कातिल पुलिस के साथ जांच पड़ताल में जुटा हुआ था। वो पुलिस को बता रहा था और यहाँ तक कि पुलिस को कई बार स्टेटमेंट भी दे चुका था, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगती कि जिसकी तलाश में वो दर दर भटक रहे हैं, जिस लड़की की तलाश में वो खोजबीन कर रहे हैं, उस लड़की का उसका कत्ल हो गया है। और यहाँ तक कि जो ढूंढ रहा था उसके साथ वो खुद वहां से फरार था। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। मामला यूपी के आगरा के ताजगंज के नौबरी गांव का बताया जा रहा है। यहां पर फिजा नाम की 35 साल की महिला अपने घर से लापता थी। ये महिला 15 मार्च से लापता थी, जिसके बाद महिला के पिता जो है मथुरा के रहने वाले थे। वो लगातार अपनी बेटी को फ़ोन करते हैं। इस पर पता चलता है कि बेटी घर पर नहीं है। दामाद से बात होती है, दामाद से पूछते हैं कि आखिर गई तो गई कहाँ फिजा। इस पर दामाद कहते हैं कि मुझे नहीं पता, वो घर पर नहीं है। जिसकी वजह से थक हार कर मथुरा के रहने वाले जो उनके पिता होते हैं पहुंचते हैं ताजगंज पुलिस थाने, जहां पर वो शिकायत दर्ज कराते हैं अपनी बेटी के गुमशुदगी की, यानी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होता है। और इसमें आरोप लगाया जाता है ससुर के द्वारा अपने दामाद के खिलाफ, जिसमें बताया ये जाता है कि सेठी यानी उनकी बेटी जो थी, उनकी शादी साल 2009 में उनके सेठी नाम के लड़के से हुई थी। बेटी की उम्र 35 साल बताई जाती है और दोनों के एक बेटा बेटी है। लेकिन शादी के बाद से ही दोनों के रिश्ते में काफ़ी दिनों बाद दरार आ जाती है और दोनों खुश नहीं थे, जिसकी वजह से पिता ने ये आरोप लगाया कि दामाद जो है बेटी को आए दिन उसके साथ वायलेंस करता था, उसके साथ वो मारपीट करता था, लड़ाई करता था। और यहाँ तक कि फिजा पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि उसके दहेज के नाम पर कई ऐसी चीज़ों की डिमांड की जाती थी, जिसमें कहा जाता था कि फिजा अपने पापा से ये कहो और इस चीज़ की डिमांड पूरी होनी चाहिए। और यही सब आरोप पिता पुलिस थाने में दर्ज करवाते हैं 15 मार्च को, जिसमें बताते हैं कि उसकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। और पुलिस इस मामले में FIR दर्ज करती है। जब जांच पड़ताल करती है, क्योंकि बेटी लगातार लापता थी, उसका कोई भी अता पता नहीं चल रहा था, मोबाइल से CDR खंगाला जाता है, उसकी तलाशी ली जाती है कि जहां जहां वो हो सकता है जा सकती है। पुलिस वहां पर जाती है, दबिश डालती है, लेकिन फिर भी लड़की का कोई अता पता नहीं चलता, जिसकी वजह से पुलिस कई लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाती है। लेकिन फिर भी लगभग 25 दिन तक इस केस में कोई भी क्लू पुलिस के हाथ नहीं लगता। बता दें कि फिजा के जो पिता थे उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें डर है कि उनकी बेटी के साथ कुछ अनहोनी ना हुआ हो। इस तरह की आशंका उन्होंने तभी भी जता दी थी। अब पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही थी, चाहे वो मर्डर का एंगल हो, चाहे वो किडनैपिंग का एंगल हो, चाहे वो जिस तरह से लड़की घर से गुमशुदा थी उसे लेकर पुलिस जगह जगह दबिश डाल रही थी, लेकिन कुछ भी अता पता नहीं चलता। इसी दरमियान पुलिस फिजा के मोबाइल का CDR खंगालती है और डिटेल निकालती है, जिसमें सामने आता है एक नाम, और ये नाम होता है भीमसेन यादव का। बता दें कि पुलिस को जैसे ही हाथ लगता है, फिजा और भीमसेन यादव में कई दिनों से बातचीत होती थी और लंबी लंबी बातचीत होती थी। अब पुलिस को एक क्लू लग गया था इस केस में। अब पुलिस भीमसेन यादव को बुलाती है पूछताछ के लिए कि भीमसेन यादव, क्योंकि उसके CDR में शो कर रहा था कि उससे लंबी बात होती थी फिजा की, इस चलते भीमसेन यादव को पुलिस थाने बुलाया जाता है। उससे जब पूछताछ की जाती है तो भीमसेन वो कहानी सुनाता है जिसे सुनकर पिता, पति और पुलिस सभी के सभी बहुत चक्के रह जाते हैं। दरअसल भीमसेन यादव ने बताया कि फिजा से उसकी लंबी बातचीत होती थी, दोनों का अफेयर चल रहा था।
फिजा अपने पति यानी जो सेठी हैं उनसे उनकी अनबन थी, जिसकी वजह से वो उस भीमसेन यादव के उसके प्यार में पड़ जाती है और अफेयर चला लेती है, लेकिन घर में कुछ पता नहीं होता। दूसरी ओर पति पर यह आरोप लगा था कि बीवी उन्हीं की वजह से गायब है, लेकिन सीडीआर में जब सामने आता है तो ये पूरा केस मानो 360 डिग्री घुमा कर रख देता है। पुलिस भीमसेन यादव को जब कटघरे में लाती है, पूछताछ करती है, तो भीमसेन यादव बताते हैं कि फिजा से उनका अफेयर चल रहा था। दोनों ही शादीशुदा थे, यानी फिजा सेठी से उसकी शादी हुई थी, लेकिन जहां उसकी अफेयर चल रहा था यानी भीमसेन यादव, उसकी भी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, 3 बच्चे भी थे। बावजूद इसके कि दोनों शादीशुदा कपल आपस में मिलते हैं, दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद इनकी प्यार में तब्दील हो जाती है ये दोस्ती, और इस तरह से अफेयर शुरू हो जाता है। बता दें कि भीमसेन यादव ने बताया पुलिस को कि ये कई दफे मिलते थे, लेकिन जिस रोज फिजा गायब हुई थी उस रोज उसकी मुलाकात उससे नहीं हुई थी। पुलिस उसे 1-2 बार फिर से दबिश डाल के पूछताछ करती है, सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन फिर भी भीमसेन यादव कुछ भी सही नहीं बताता, और वो यही बताता है कि बस उन दोनों के बीच में अफेयर था और कुछ नहीं था, और वो उसे नहीं जानता कहाँ पर इस वक्त है। अब पुलिस अंधी गलियों में जांच पड़ताल करती रहती है। इसी दरमियान आपको बता दें कि 8 या 9 अप्रैल की बात है, जब फिजा का मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा था 15 मार्च के बाद से ही, लेकिन 8 और 9 अप्रैल की बात है जब फिजा का फ़ोन जो है स्विच ऑन होता है। अब क्योंकि सर्विलेंस टीम वहाँ पर एक्टिव थी, फिजा का मोबाइल ट्रेस किया जा रहा था, नंबर उसकी जांच पड़ताल में थी, जिसकी वजह से वहाँ पर अलार्म बजता है और पुलिस की टीम को पता चलता है कि फिजा का जो फ़ोन है वो संभल, यूपी के संभल इलाके में एक्टिव हुआ है। पुलिस फौरन अपनी गाड़ी निकालती है और पहुंच जाती है संभल, जहां पर उसके मोबाइल का लोकेशन दिखाया जा रहा था। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि भीमसेन यादव वहां पर था और ये मोबाइल फ़ोन भीमसेन यादव के हाथ में था। अब पुलिस को ये समझते देरी नहीं लगती कि भीमसेन यादव पुलिस को गुमराह कर रहा था, और पुलिस वहां फौरन उसे गिरफ्तार करती है, थाने ले आती है, और अब इस बार पूछताछ करती है तो वो सच बकता है भीमसेन यादव, जो पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मामला एक हस्बैंड वाइफ से स्टार्ट हुआ था और एक मिसिंग कंप्लेंट से स्टार्ट हुआ था, जो मर्डर में आगे जाकर तब्दील हो जाता है, और इस तरह से अफेयर का एंगल सामने आता है, ये पुलिस ने भी कभी सोचा नहीं था। अब बारी होती है भीमसेन यादव की, जो खुलासा करता है, बताता है कि उसका अफेयर फिजा से चल रहा था। इस दरमियान वो कई दफ़े मिलते भी थे, लेकिन 15 मार्च को जब फिजा से मिलने गया था भीमसेन यादव, तो इसी दरमियान फिजा उससे कुछ कहा सुनी करती है, क्योंकि फिजा का कहना था कि वो अपने पति से खुश नहीं थी, जिसकी वजह से वो भीमसेन यादव पर दबाव बना रही थी कि तुम शादी कर लो। लेकिन भीमसेन यादव कह रहा था कि ये मुमकिन नहीं है, हम दोनों शादीशुदा हैं, दोनों के परिवार हैं, दोनों के बच्चे हैं, और इस तरह से उन्हें छोड़कर हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन फिजा है कि मानने को तैयार नहीं थी, और यही वजह होता है कि भीमसेन यादव 15 मार्च को फिर से इसी बात पर उनकी कहासुनी होती है। इस बार भी फिजा उसे कहती है कि शादी करके चलो हम भाग जाते हैं, लेकिन भीमसेन यादव उससे समझाता है, नहीं मानती, जिसके बाद उसे उसके घर से ले जाता है, और घर से ले जाने के बाद उससे गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद आपको बता दें कि नौबरी गांव के एक कुआं जो होता है, वहां पर जब वो देखता है रात में कि अंधेरा है, कोई देख नहीं रहा, और कुएं में देखता है तो पानी नहीं था उसमें, जिसकी वजह से वो फिजा को मारता है। मारने के बाद उस कुएं में ढकेल देता है, और इसके बाद उस पर मिट्टी तब तक डालता है जब तक लाश पूरी तरह से ढक नहीं जाती, और वो फरार हो जाता है। बता दें कि पुलिस ने जैसे ही उसने जुर्म कबूला, फौरन पहुंचती है, जहां पर पुलिस को पता चलता है कि इस तरह से इसने वारदात को अंजाम दिया था। फौरन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, जांच पड़ताल करती है, जिसमें ये सामने आता है कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते ये चीज़ों को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक मिसिंग कंप्लेंट, वो भी हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट था। लेकिन मामला इस तरह से घूम जाता है कि पता चलता है कि एक लवर ने अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरह से मौत के घाट उतारा था, और उसके बाद उसकी लाश को वहाँ पर डंप कर दिया था।